अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयब। आज हम बात करेंगे कि हम दांत को देखकर ये फैसला कैसे करते हैं कि इस दांत को निकाल देना चाहिए या इस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन क्या होती है और आरसीटी क्या होती है। अगर आपके मुंह में ये दांत है और हम इस दांत को ऐसे पकड़ के मूव करके आपके मुंह से ही निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन या दांत निकाल देना। फिर डेंटिस्ट ने सोचा कि भाई हम दांत क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो पेन से आराम चाहिए, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि दांत भी ना निकले और पेन से भी आराम आ जाए। तो फिर देखा गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जो दांत है वो पड़ा रहता है, उसके अंदर जो नर्व होती है, अगर हम उस दर्द की नर्व को ही रिमूव कर दें दांत से, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, तो उस केस के अंदर दांत पड़ा रहता है और दर्द खत्म हो जाता है। यही तो हम चाहते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन से ऐसे दांत हैं जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से सेव हो सकते हैं और दांत भी बच सकता है और दर्द भी खत्म हो सकता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है टाइम। किस टाइम पे आप आए हैं दांत का पेन लेकर। अगर आपके दांत में भी रिसेंटली पेन शुरू हुआ है और पेन शदीद होता जा रहा है और वो कान में भी जा रहा है, सर में भी जा रहा है और आप ये डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे कि वो किस दांत में पेन है, तो फिर आपको जल्द से जल्द डेंटल क्लिनिक में प्रेजेंट करना चाहिए ताकि उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको सेव कर लिया जाए। अगर तो दांत की रूट्स बिल्कुल ठीक है, मतलब कि दांत की रूट्स जो है वो उनके नीचे कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं पड़ा हुआ और दांत की रूट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है, उनकी लेंथ भी ठीक है, उनकी रिजॉर्प्शन भी नहीं हुई हुई, अगर तो दांत का जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो इस काबिल है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद उस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करके क्राउन लगा सकते हैं और वो अगेन से फंक्शनल हो सकता है, तो उस केस में भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। हम उस केस के अंदर भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें अभी दांत में पेन भी बड़ा शदीद है लेकिन अभी दांत के अराउंड एब्सेस नहीं बनी हुई, मतलब पस नहीं बनी हुई, अभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि मुंह पे स्वेलिंग है या दांत के अराउंड स्वेलिंग हो। उसके अंदर भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हम दांत को कई सालों तक आपके मुंह में फंक्शनल रख सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट काफ़ी डेलिकेट किस्म का प्रोसीजर होता है। मीन्स कि हमें एक्सट्रैक्शन में तो ज़ोर लगाना होता है ना, दांत को निकालने के लिए उसको खींचना होता है, उस डिफरेंट मूवमेंट में उसको हमें मूव करना होता है। बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है काफ़ी डेलिकेट प्रोसीजर है, इसमें किसी किस्म की फोर्स जो है वो यूज़ नहीं होती और जिस दांत में होल करके दांत की रूट्स की क्लीनिंग करके सारा ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड वो कौन से दांत हैं जिनके अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम नहीं करते, मतलब कि उन दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का मोस्टली कोई फ़ायदा नहीं होता। नंबर 1 पे वो वाला दांत आता है जिसके अराउंड इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है कि स्वेलिंग हो चुकी है और आप वो स्वेलिंग आपके फेस के ऊपर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गई है। इस तरह के केसेस के अंदर मोस्टली दांत को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। इस केस में बहुत कम ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करें और वो सक्सेसफुल रहे। अगर आपका दांत जो है वो मूव कर रहा है, हिल रहा है, अगर तो दांत काफ़ी हल्का हिल रहा है तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको सेव करते हैं, लेकिन अगर वो इतना हिल रहा है कि हमारे जहन में ये है कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके पेन खत्म तो कर देंगे लेकिन ये दांत 2 से 3-4 महीने में खुद ही हिल के गिर जाएगा, तो उस केस के अंदर भी हम मोस्टली रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बजाय एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। फिर वो सिनेरियो आता है कि जिसके अंदर दांत में पेन तो होता है लेकिन दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो तो सकती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर मुंह में नजर आ रहा होता है वो इतना कम होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद उस दांत को हम पेन फ्री तो कर सकते हैं, उसकी रूट्स को पेन फ्री तो कर सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे किसी काम का नहीं होता। मीन्स कि हम ना उसके ऊपर फिलिंग कर सकते हैं, ना ही हम फिलिंग करके उसके ऊपर क्राउन कर सकते हैं, ना हम उस दांत को फंक्शनल कर सकते हैं आपके माउथ में। तो उस केस में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बेहतर होता है कि दांत की एक्सट्रैक्शन कर दी जाए और न्यू दांत लगा दिया जाए। फिर आता है विजडम टूथ। विजडम टूथ एक ऐसा दांत है जिसके अंदर अगर पेन स्टार्ट हो जाए और अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे भी हो तो हम मोस्टली उस दांत को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। विजडम टूथ के ऊपर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, वो आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने सारा कुछ विजडम टूथ के बारे में बताया हुआ है। मीन्स कि विजडम टूथ को हम मोस्टली एक्सट्रैक्ट कर देते हैं जब भी उसमें पेन होता है। फिर अगर ऐसा दांत मुंह में पड़ा हुआ है कि जो पेन भी कर रहा है, अगर पेन नहीं भी कर रहा और उसका स्ट्रक्चर इतना पड़ा हुआ है कि वहाँ पे फूड फंस रहा है, फूड फंस रहा है, उस दांत को भी हम ना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं ना ही हम उसको पड़ा रहने देते हैं मोस्टली, अगर वो पेन नहीं भी कर रहा, क्योंकि वहाँ पे फूड फंसने की वजह से वो साथ वाले दांतों को कीड़ा लग सकता है, क्योंकि जब वहाँ पे फूड इन्फेक्शन होगी, खाना फंसेगा, तो साथ वाले दांतों को भी कीड़ा लग सकता है। तो हम साथ वाले दांतों को बचाने के लिए ऐसे दांतों को निकाल देते हैं कि जिनका वो स्ट्रक्चर जो थोड़ा बहुत मुंह में है वो खाना फंसने का जरिया बन रहा है। तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम अपने जहन में रख के दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट या एक्सट्रैक्शन का फैसला करते हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपके जहन में भी ये सारी चीज़ें हों और जब भी आपके दांत में कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो, जब आपको एक डेंटिस्ट ये चीज़ें समझा रहा हो, तो आपके जहन में पहले ही एक आइडिया हो इन चीज़ों को लेकर और आप अपनी डेंटिस्ट से एडवाइस के बाद खुद भी ये फैसला कर पाएँ कि आप दांत निकलवाना चाहते हैं या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें दे दिया होगा। स्टिल अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर तैयब फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।